बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपके लिए हाजिर हुई हूँ एक न्यू और लेटेस्ट वीडियो के साथ, जिसमें मैं आपके साथ शेयर करूँगी ओपन नेक पट्टी डिज़ाइन। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। यहाँ पे सबसे पहले हमने चेपी बुकरम ले लेनी है और जिसकी लंबाई और चौड़ाई अपने अपने हिसाब से मेजरमेंट करके रखनी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने जो नेक की चौड़ाई रखी है वो तकरीबन 4 इंच रखी है। और सबसे पहले आपने चेपी बुकरम को इस तरीके से डबल कर लेना है और जो इसकी खुली साइड है वहाँ से आपने मार्किंग करनी है। तो यहाँ पे इसकी जो चौड़ाई है हमने तकरीबन 4 इंच रखी है और लंबाई में हमने इसे 5 इंच रखा है। आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आप इसकी लंबाई कम करना चाहें तो कम भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो हम नेक रख रहे हैं वो ओपन पट्टी के साथ रख रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लंबाई और चौड़ाई दोनों को आपस में इस तरह से मेजरमेंट करने के बाद हमने ऊपर से नेक की गोल शेप दे देनी है। आप चाहें तो कोई भी शेप दे सकते हैं, लेकिन ओपन पट्टी के साथ गोल शेप ही अच्छी लगती है। तो इस तरह से आपने तकरीबन पौने इंच का मार्जिन छोड़ के डबल मार्किंग कर लेनी है। और डबल मार्किंग करने के बाद सबसे पहले आपने सेंटर से इस तरह से नेक को कट करना है और उसके बाद फिर आपने दूसरी साइड से नेक को कट करके और इस तरह से गला के तैयार कर लेना है। तो नेक की कटिंग करने के बाद फिर हम इसे एक्स्ट्रा फैब्रिक के ऊपर इस तरह से पेस्ट कर लेंगे। प्रेस की मदद से आपने अच्छे तरीके से पेस्ट कर लेना है। देन उसके बाद साइड से तकरीबन ½ इंच का मार्जिन छोड़ के एक्स्ट्रा फैब्रिक को इस तरह से कट कर लेना है। और कटिंग करने के बाद जो हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक साथ में छोड़ा था उसे इस तरह से फोल्ड करते जाना है और एक पाँव का गैप देके आपने सिलाई लगा के नेक को तैयार कर लेना है। फिर उसके बाद आपने शर्ट की फ्रंट साइड लेनी है और फ्रंट साइड के सेंटर में आपने नेक को रखना है और पहले इसकी सेंटर की इस तरह से सिलाई लगानी है और देन उसके बाद इसकी साइड्स की सिलाई लगानी है। जब आपने साइड्स की सिलाई लगानी है तो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो सिलाई है वो चेपी बुकरम के ऊपर ना आए। इस तरह से किनारे किनारे पे सिलाई लगाने के बाद फिर सेंटर से थोड़ा सा मार्जिन छोड़ के आपने एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर लेना है और इसके अंदर छोटे छोटे कट्स लगा लेने। कट्स लगाने से ये होता है कि जब आप नेक को सीधा करते हैं तो आसानी से नेक पलट जाता है इस तरह से। और नेक को सीधा करने के बाद उसके ऊपर आपने अच्छे तरीके से प्रेस लगा लेनी है और प्रेस लगाने के बाद इसकी बैक साइड की इस तरह से तुरपाई कर लेनी है। उसके बाद हमने नेक को ओपन रखने के लिए एक नेक पट्टी तैयार करनी है। तो उसके लिए सबसे पहले हमने इस तरह से इंचेस टेप को शर्ट के बिल्कुल सेंटर में रखना है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं नेक के नीचे जो इसकी हमने लंबाई रखी है वो 8.5 इंच रखी है। तो 8.5 इंच पे हमने बिल्कुल सेंटर पे इस तरह से मार्क कर लेना है नीचे की तरफ। और जो हमने इसकी चौड़ाई रखी है, चौड़ाई में हमने तकरीबन इससे 1 इंच लिया है। तो इस तरह से हमने सबसे पहले शर्ट के ऊपर ही मार्किंग करनी है। आप देख सकते हैं दोनों साइड की जो हमने लंबाई रखी है वो 8.5 इंच रखी है और चौड़ाई में हमने इसे तकरीबन 1 इंच लिया है। तो इस तरह से सबसे पहले आपने शर्ट के ऊपर मार्किंग करके और देन उसके बाद फिर हमने पट्टी तैयार करनी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी जो मार्किंग है शर्ट के ऊपर वो कंप्लीट हो चुकी है। उसके बाद यहाँ पे हमने दो पट्टियाँ तैयार करनी है और जिनकी लंबाई हमने तकरीबन 9 इंच रखी है और चौड़ाई में हमने इसे 1-1 इंच रखा है। तो इस तरह से हमने अलग अलग फैब्रिक के ऊपर दोनों पट्टियों को रेडी कर लेना है। और उसके बाद आपने जो इसकी खुली साइड है एक पट्टी की एक तरफ करनी है, दूसरी पट्टी की इसके अपोजिट साइड पे रख के और इस तरह से आपने पहले नीचे की तरफ से जहाँ पे नीचे की तरफ मार्किंग की है वहीं से आपने तकरीबन ½ इंच आपने फैब्रिक दूसरी तरफ छोड़ के और इस तरह से सिलाई लगा लेनी है। देन उसके बाद जो हमने शर्ट के ऊपर मार्किंग की थी उसी के सेंटर से आपने इस तरह से कटिंग कर लेनी है। पहले आपने इस तरह से सेंटर से कटिंग करनी है। देन उसके बाद फिर इसके जो कॉर्नर है वहाँ पे आपने इस तरह से डीप कट लगा लेना है। और फिर उसके बाद जो हमने पट्टियाँ इसके साथ अटैच की उन्हें हमने इस तरह से सीधा कर लेना है ऊपर की तरफ। और जो पट्टी की खुली साइड है इस तरह से आपने शर्ट के फैब्रिक को ½ इंच इस तरह से अंदर दे के और सिलाई कर लेना है। दोनों तरफ से सेम इसी तरीके से आप इसे स्टिच करेंगे। और इसकी लेंथ में सिलाई लगाने से पहले आपने इसे ऊपर से स्टिच करना है। तो उसके लिए आपने जितनी इसकी लंबाई बन रही है नेक के साथ वहाँ पे आपने इस तरह से मार्क कर लेना है। और मार्किंग करने के बाद फिर आपने पट्टी की जो बैक साइड है इसकी बैक साइड से आपने इसे इस तरह से स्टिच कर लेना है। जहाँ पे हमने मार्किंग की थी वहीं से आपने इसे स्टिच कर लेना है। और स्टिच करने के बाद फिर आपने इस पट्टी को इस तरह से सीधा कर लेना है और इसके कॉर्नर को अच्छे तरीके से कैंची की मदद से या किसी भी नोकीली चीज़ की मदद से इसे इस तरह से खोल लेना है। देन उसके बाद फिर आपने शर्ट के फैब्रिक को इस तरह से इसके अंदर डाल के और इसकी लेंथ
लेंथ के ऊपर इस तरह से सिलाई लगा लेनी है। और सिलाई जब आप लगाएंगे, सिलाई आपने इसके किनारे किनारे पे लगानी है ताकि जो पट्टी है इसके साथ अच्छे तरीके से अटैच हो जाए। सेम इसी तरीके से आपने दूसरी साइड की पट्टी को भी इसके साथ अटैच करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दोनों साइड की जो पट्टियाँ हैं वो नेक के साथ अटैच हो चुकी हैं। फिर उसके बाद इसके ऊपर हम बटन अटैच करेंगे। आप चाहें तो टिच बटन इसके अंदर लगा सकते हैं और ऊपर की तरफ आप इसके साथ टसल्स भी अटैच कर सकते हैं। उससे आपके जो नेक की खूबसूरती है वो और ज़्यादा बढ़ जाती है और खूबसूरत लगता है। और आप चाहे तो इस तरह से इसके ऊपर इस तरह से बटन अटैच करके और इसकी जो दूसरी साइड है उसकी तरफ आप काज भी कर सकते हैं। इस नेक को हमने कस्टमर की डिमांड के मुताबिक सिंपल नेक बनाना था, तो इसलिए यहाँ पे हमने जो शर्ट का बेस कलर है उसके साथ के हमने बटन अटैच किए हैं। लेकिन आप इसके ऊपर अगर टसल लगाएंगे, नीचे की तरफ टिच बटन लगा के टसल अटैच करेंगे तो वो और ज़्यादा प्यारे लगेंगे। सो व्यूअर्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की इस ओपन नेक की वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर ऑल व्यूअर्स एंड अल्लाह हाफिज़।